हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस नए सेशन में। तो इस सेशन में हम देख रहे हैं प्रैक्टिस सेट का सवाल नंबर 30 है। ठीक है, तो सवाल दिया गया है यहाँ पर कि एक खेत में दो आयताकार खेल के मैदान हैं जो आकृति में समान हैं। यदि पहले खेल के मैदान की लंबाई और चौड़ाई क्रम से 224 मीटर और 160 मीटर दी जाती है, तो निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दूसरे खेल के मैदान की विमाएं नहीं हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, आकृति समान दी गई है। इस तरीके से आकृति कैसी है, समान दी गई है, मतलब आयत की आकृति है, लेकिन लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो है वो समान होगा। ठीक है, तो कौन सा इसमें पूछा है कौन सी विमाएं नहीं हो सकती। ठीक है, अगर यहाँ पर रेशियो दिया गया है 1:2 के अनुपात में, तो ये भी 1:2 के अनुपात में होगा। ठीक है, मतलब आकृति समान है ये। अब कौन सी आकृति समान नहीं हो सकती, ये पूछा गया है सवाल में। अगर हम यहाँ रेशियो देखें तो 224, ठीक है, अपॉन कितना दिया गया है 160। ठीक है, 224 अपॉन 160। ठीक है, हम 2 से किससे काट देंगे, इसे 16 से काटेंगे तो 16 एकम 16। ठीक है, यहाँ कितना बचेगा 6 बचा, 16 छक 64, यहाँ 16 एकम 16। ठीक है, यहाँ पर काट देंगे 2 से, तो 2 7 14 और 2 5 10, यानी कि 7:5। ठीक है, तो ये 7:5 के अनुपात में है, 7:5 के अनुपात में आकृति है। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करके देख लेंगे। 210 बट्टे कितना 150 है, 210 अपॉन 150। ठीक है, 0 से 0 कट जाएगा, 3 से 7 21 और 5 15। ठीक है, तो ये आकृति होगी। ठीक है, यहाँ देखें 273 बट्टे कितना है 195। ठीक है, 3 से काट देंगे इसे, तो 3 × 27 और 3 एकम 3, ये काटेंगे तो 3 18 और 5 15, 13 से काटना 93 और 3 पंजे 65। ये भी आकृति बन। ठीक है, यहाँ देखते हैं कितना 243 अपॉन कितना है 255। ठीक है, तो 243 अपॉन 255। ठीक है, 3 से काटेंगे 3 8 24, 3 एकम 3। ठीक है, यहाँ काटेंगे 3 8 24 और 5 15। ये रेशियो नहीं बनना है, तो सवाल का आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, बी। अगर हम यहाँ देखेंगे 168 अपॉन 120 है, 168 अपॉन कितना 120 है। ठीक है, यहाँ हम सॉल्व कर लेंगे, 3 से काट देंगे तो 5 15 और 3 18, 3 से काटे 3 × 12। ठीक है, फिर काटते हैं 8 7 56 और 8 5 40। ठीक है, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो, ये भी रेशियो कैसे सेम है, तो कैसी आकृति समान है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। यदि sin 4 थीटा प्लस cos 4 थीटा बराबर 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा है और 0, ठीक है, थीटा और 90, ठीक है, 0 बड़ा है थीटा और इससे बड़ा है 90 है, तो cot थीटा का मान क्या होगा। यहाँ में cot थीटा की वैल्यू पूछी गई है। हम क्या करेंगे 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इधर ले आएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन हम लिख सकते हैं स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और -2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या बचेगा 0। तो ये फॉर्मूला बनेगा क्या, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस के a इंटू b। ठीक है, तो क्या बन जाएगा साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर बराबर 0। स्क्वायर को इधर भेज देंगे 0 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर को इधर भेज देंगे क्या होगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब कॉस स्क्वायर थीटा को इधर लिख दें हम जाए अपॉन में, तो क्या होगा tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन जाएगा 1। ठीक है, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या बन गया 1 बन गया। तो यहाँ से अगर हम ये ले लें तो क्या बन जाएगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा 1 हो गया। अगर हम इधर ले लेंगे तो tan थीटा बराबर क्या होगा 1। ये कितनी वैल्यू होगी 45 की। ठीक है, तो ये कितनी वैल्यू होती है 45 का। हम लिख सकते हैं tan 45 के मतलब tan थीटा बराबर कितना हुआ 45 अंश हो गया। ठीक है, लिख सकते हैं, या हम यहाँ लिख सकते हैं tan 45 अंश। ठीक है, तो थीटा की वैल्यू कितनी है 45 हो जाएगी। इसी तरीके से cot थीटा अगर रखें 45 तो कितना होगा 1 ये भी हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है,
अगला सवाल देखते हैं। ठीक है, अगला सवाल दिया गया सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट में दिया 3/4 प्लस और 5/4 में सॉल्व करेंगे तो 3 और 5 कितना हुआ 4, 3 और 5 कितना हुआ 8, 8/4, 4 का भाग देंगे तो कितना हो जाएगा 2। ठीक है, ये हो गया 8/4, 4 का भाग देंगे कितना होगा 2 हो गया। ठीक है, इस ब्रैकेट का मतलब सॉल्व किया कितना आया 2 आया है इंटू। ठीक है, यहाँ पर क्या है 9/5 या माइनस के 4/5 है तो कितना बचेगा 5/5 बचेगा। ठीक है, 5 से 5 घटा दें कितना बचेगा 1। ठीक है, और डिवाइड, अब यहाँ पर दिया गया है 3/2 और 1/2 तो ऊपर क्या ऐड हो जाएगा। ठीक है, कितना होगा 4/2 हो जाएगा। ठीक है, 2 का भाग देंगे तो 2 होगा। ठीक है, तो डिवाइड 2, अब 2 का भाग लग रहा है 2 × 1 में तो 2 का भाग देंगे इसमें कितना चला जाएगा 1 बार। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 1, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल भी सिंप्लीफिकेशन पर आधारित है। तो यहाँ सवाल दिया गया है दिए गए व्यंजक को सरल कीजिए। ठीक है, सबसे पहले हम क्या करेंगे ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। ठीक है, ऑफ को सॉल्व यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या है लिख सकते हैं 7.2 यानी कि 7.2 इंटू 4.1, यहाँ डिवाइड का साइन दिया है तो आप और ले जाएंगे। ठीक है, कितना है 12.3 और प्लस 22.5 और यहाँ पे का ऑफ दिया गया, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 1/25 और माइनस 10 का भाग देंगे 1 में कितना 0.1। ठीक है, 0.1 हो जाएगा। ठीक है, अब इस पॉइंट से ये पॉइंट कट जाएगा, 41 का इसमें भाग देंगे कितनी बार चला जाएगा 3 बार चला जाएगा। ठीक है, 3 का भाग देंगे इसमें कितनी बार जाएगा 3 दूनी 6 और 3 × 12 है। ठीक है, यानी कि 2.4। ठीक है, 2.4 बार चला जाएगा। 25 का भाग देंगे इसमें 25 निम्मा कितने होते हैं 25 निम्मा 225। ठीक है, यानी कि 0.9 में से 1 घटाएंगे तो 0 पॉइंट प्लस कितना 0.8 बचेगा। ठीक है, अब 8 और 4 12 के 2 हासिल 1। ठीक है, 1 और 2 कितने में 3 यानी कि 3.2 इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है 3 सेंटीमीटर त्रिज्या और 4 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इस तरीके से दिया गया है शंकु है। ठीक है, ये एक शंकु है, इसकी त्रिज्या दी गई 3 सेंटीमीटर और ऊंचाई दी गई इसकी 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब पूछा क्या गया है इसमें शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब CS कर्व सरफेस एरिया पूछा गया। कर्व सरफेस कितना होता है πRL। ठीक है, πRL। अब यहाँ से L की वैल्यू कितनी हो जाएगी ट्रिपलेट से हम निकाल लेंगे 3 और ये 4 तो ये कितना हो जाएगा सिलेंडर हो जाएगी 5 सेंटीमीटर। ठीक है, पाई की वैल्यू है, सवाल का आंसर पाई पूछा गया है तो पाई R की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू 5 है तो 5 × 15 पाई इस सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल का आंसर कौन सा होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल पूछा ये गया है कि एक कमरे की चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी और लंबाई की आधी है। कमरे का आयतन 1728 मीटर स्क्वायर है। कमरे की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, यानी कि L, B और H। ठीक है, चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी है H, इस चौड़ाई जो है वो ऊंचाई की दोगुनी, अगर ये x मान लें तो ये कितनी हो जाएगी 2x। ठीक है, हमने ऊंचाई कितनी मानी x तो चौड़ाई कितनी है 2x। ठीक है, चौड़ाई उसकी ऊंचाई की दोगुनी है, ऊंचाई की दोगुनी है। ठीक है, और कह रहा है लंबाई की आधी है, जो चौड़ाई है वो लंबाई की आधी है, यानी कि ये कितना हो जाएगा 4x। लंबाई 4x, चौड़ाई 2x, ऊंचाई x। ठीक है, और कमरे का आयतन दिया गया वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है वॉल्यूम होता है LBH। ठीक है, यानी कि वॉल्यूम दिया 1728 LBH। ठीक है, यानी कि 4 × 2 × 1। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा x × x × x x3। ठीक है, तो x3 ये बराबर हो जाएगा x3 बराबर 1728/4 दूनी 8। ये रूट ऑफ क्यू ले लेंगे। ठीक है, तो ये कितना का होगा 12 का, नीचे कितना का होगा 2 का होगा, 2 का ऐसे भाग कितना चला जाएगा ये
2 6 12 6। अब पूछा क्या गया सवाल है, लंबाई पूछी गई है। 6 रख देंगे यहाँ पर, कितना हो जाएगा 4 × 6 बराबर कितना 4 6 24। ठीक है, सवाल का आंसर हो जाएगा 24 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि tan 4a प्लस tan स्क्वायर a का मान किसके बराबर है। ठीक है, तो यहां से हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर a कॉमन ले सकते हैं। यहां से tan स्क्वायर a कॉमन लिए क्या tan स्क्वायर a प्लस 1 बचा। ठीक है, tan स्क्वायर a बराबर क्या होता है, sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, क्या होता है sec स्क्वायर a माइनस 1। ठीक है, यहां भी लिख सकते हैं क्या, सेक स्क्वायर ए, ठीक है, माइनस 1 और ये प्लस 1। ठीक है, यहां से ये कट जाएगा। ठीक है, अंदर मल्टीप्लाई करेंगे सेक स्क्वायर ए के तो क्या हो जाएगा, सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए। ठीक है, सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए, सेक 4a माइनस सेक स्क्वायर ए कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है, यदि त्रिभुज PQR का एक कोण अन्य 2 कोण के योग से बड़ा है, अन्य 2 कोण के योग से बड़ा है तो त्रिभुज PQR होगा। ठीक है, हम मान सकते हैं इस तरीके से, ये कोण दिए गए हैं। ठीक है, 2 कोण के योग से बराबर है, मतलब ये वाले छोटे वाले ये कोण है, इन कोण के योग से ये कोण बराबर है। हम अगर ये इसे ले लें 40, इसे ले लें 30। ठीक है, 40 30 70 हो गया। ठीक है, अब 70 से बड़ा 180 का होता है, टोटल कितना होता है 180 का होता है, 180 में कितना होगा 110 का होगा ये। ठीक है, या हम यहाँ 30 ले सकते हैं तो कितना 60, ये कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। तो ये कोण क्या बनेगा, अधिक कोण बनेगा। ठीक है, समकोण नहीं बनेगा, नीम कोण नहीं बनेगा, समबाहु त्रिभुज नहीं बनेगा। समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता। अगर 60 60 अगर ले लें दोनों कोणों के योग से बड़ा है, अगर हम ये 60 लेंगे ये 60 लेंगे तो कितना होगा 60 60 120 होगा। ठीक है, 100 समबाहु त्रिभुज नहीं हो सकता, समकोण त्रिभुज हो सकता अगर अगर ये 90 लें। ठीक है, इन दोनों कोणों के योग से बराबर होगा। अगर ये 60 ये कितना है 90 लिया, अगर ये 45 ले लें, ये भी 45 ले लें तो कितना वो 90 90 से क्या बड़ा हुआ नहीं। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए अधिक कोण। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। ठीक है, ये है, तो सबसे पहले हम क्या करें, डिवाइड को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे 8 का भाग देंगे 72 में कितना हो जाएगा 8 निम 72 और 36। ठीक है, यानी कि 36 होगा प्लस यहाँ कितना देगा 40 देंगे, 40 लिख लेंगे हम यहाँ। फिर यहाँ 5 का भाग लग रहा है 35 में, 5 7 35 7 माइनस के और प्लस 15। ठीक है, और 15 में से 7 देंगे 8 बचेगा, 36 और कितना हुआ 76 हुआ, 76 में 8 जोड़ कितना 84 हुआ। ठीक है, सवाल का आंसर क्या होगा 84, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल देखते हैं। 38वां दिया गया है, आकाश और विकास एक कार्य को क्रमशः 40 दिन और 60 दिन में पूरा कर सकते हैं। आकाश से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं तो संपूर्ण कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो आकाश और विकास, ठीक है, आकाश को ए मान ले रहे हैं। ठीक है, ए किसी कार्य को 40 दिनों में कर सकता है और विकास भी उसी कार्य को कितने दिन कर रहा है 60 दिनों में कर सकता है। ठीक है, 60 और 40 का एलसीएम ले तो कितना हो जाएगा 120। ठीक है, 120 एलसीएम क्या है, टोटल वर्क है। ठीक है, 40 का भाग देंगे 120 में कितने में चला जाएगा 3 बार। ठीक है, 60 का भाग देंगे 120 में कितना जाएगा 2 बार। ये क्या है, इनकी इफिशियंसी है। ठीक है, अब सवाल ये कह रहा है कि आकाश से शुरू करते हुए यदि वे एकांतर दिनों में बारी बारी से कार्य करते हैं। ठीक है, किससे शुरू कर रहा है, आकाश से शुरू करते हुए पहले दिन आकाश कार्य करेगा 3 यूनिट के साथ, उसके बाद दूसरे दिन में विकास कार्य करेगा 2 यूनिट के साथ, मतलब 2 दिन। ये कितने हुए 2 दिन, 2 दिन में कितना कार्य यूनिट हुआ 5 यूनिट काम हुआ। ठीक है, 5 यूनिट कार्य 2 दिन में हुआ है। 120 कार्य करना है तो 24 पर 120 होते हैं। ठीक है, किसका मल्टीप्लाई करेंगे 24 का,
तो 5 गुणा 24 कितने हो जाएंगे 120 का, तो यहाँ भी कर देंगे 24 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा 48 डेज। ठीक है, तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 48 दिन। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला सवाल दिया गया है कि एक शंक्वाकार भंडार टंकी की ऊंचाई और त्रिज्या क्रमशः 9 फीट और 7 फीट है। टंकी में आ सकने वाले जल का आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो एक शंकु के आकार की टंकी है इस तरीके से। ठीक है, सवाल में ऊंचाई दी गई है, इसकी कितनी है 9 फीट है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है 7 फीट है। ठीक है, हमें क्या निकालना वॉल्यूम निकालना। वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। ठीक है, 1/3 पाई की वैल्यू 22/7। ठीक है, 22/7। ठीक है, इंटू आर स्क्वायर, आर की वैल्यू कितनी है 7, तो 7 इंटू 7। ठीक है, एच कितना है 9। सॉल्व कर लेंगे इसे, 7 के 7 ये कट जाएगा और 3 से काटेंगे 3 3 9, 7 या 21, 21 गुणा 22 करेंगे तो 21 का वर्ग कितना होता है 441 में 21 और ऐड करके कितना हो जाएगा 462। ठीक है, 462 फीट क्यूब इसका सवाल का आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल दिया गया, अगला सवाल ये है, सवाल नंबर है 40वां। एक व्यापारी किसी वस्तु को उसके विक्रय मूल्य से 16% कम मूल्य पर बेचता है। यदि उसने इसे 192.20 अधिक में बेचा होता तो उसे 15% का लाभ प्राप्त होता। वस्तु का नया विक्रय मूल्य क्या है। ठीक है, हमने मान लिया सीपी कुछ रहा है। ठीक है, अगर उसने 16% कम मूल्य पर बेचा होता, 16% कम मतलब माइनस। ठीक है, ठीक है, और कह रहा है कि इसने अधिक में बेचा होता तो 15% का लाभ होता, 15% का लाभ यानी कि प्लस 15% का लाभ। ठीक है, तो यहाँ पर डिफरेंट कितना आ रहा है इनका 16 माइनस के हैं और 15 प्लस के, डिफरेंट कितना आ जाएगा 31। ठीक है, 31% की वैल्यू सवाल में कितनी दी गई है 192.20। ठीक है, दी गई सवाल में। हमें क्या करना है कि 15% का लाभ प्राप्त होता तो वस्तु का नया विक्रय मूल्य। ठीक है, तो यहाँ हमारे 100 है, 15% का लाभ, एक तो 15% की वैल्यू निकालनी। ठीक है, यानी कि 115% बराबर क्या हो जाएगा 192.20 गुणा 115 बट्टे कितना हो जाएगा 31%। ठीक है, परसेंटेज से या परसेंट कट जाएगा। ठीक है, पॉइंट हटाएंगे यार, इसका कोई मतलब नहीं, इसे हटाएंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम यहाँ काट देंगे, 5 से काटेंगे तो 5 दूनी 10 और 5 तिया 15, यहाँ 5 से काटेंगे 5 छिक्के 30 और 5 दूनी 10 62। ठीक है, फिर 2 से काट देंगे से तो 31 कट जाएगा। ये कितना होगा 2 से काटेंगे तो 2 नीम 18, 2 छिन 12 और 2 एकम 2 31। ठीक है, 31 का वर्ग कितना होता है 309 ठीक है, 31 का वर्ग होता है 31 गुणा 23। ठीक है, 23 का मल्टीप्लाई करें 31 में तो 23 से कम 23 के 3 यहाँ से 2 और 23 दिया 69, 69 जोड़ दें कितना हो जाएगा ये 713। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 713। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि सवाल नंबर 41वां है कि रुपए 48,500 का एक हिस्सा 15% प्रतिवर्ष के साधारण ब्याज पर निवेश किया जाता है। ठीक है, पहले निवेश के 2 वर्ष बाद शेष धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से निवेश की जाती है। पहली धनराशि के निवेश के समय से, यहाँ पर दिया गया है पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद ब्याज का अनुपात 5:3 है। 10% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया गया। दूसरा हिस्सा कितना है। ठीक है, दूसरा हिस्सा निकालना है। तो क्या करना है फर्स्ट हिस्सा बट्टे सेकंड। ठीक है, फर्स्ट हिस्सा जो है वो 15%, तो 15 गुणा कितने वर्ष की बात की है 5 वर्ष की बात की है 5 वर्ष। ठीक है, अपॉन 100। ठीक है,
और पहले निवेश के 2 वर्ष बाद, ठीक है, शेष धनराशि 10%। अब ये कितने की है, 10% के हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर कहा गया है पहली धनराशि के निवेश के समय से 5 वर्ष बाद, 2 वर्ष की बात की है तो 5 में से हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 3, ठीक है। तो यहाँ 3 वर्ष की बात, अनुपात यहाँ कितना दिया गया है, 5:3 दिया गया है, ठीक है, 5:3 है। सॉल्व कर लेंगे यहाँ, तो यहाँ कितना लगाएंगे, 100, मतलब PRT/100, ठीक है, PRT/100। तो यहाँ से क्या होगा, 100 से ये 100 कट जाएंगे, ठीक है, ये 3 से ये 3 कट जाएंगे, ये 5 से ये 5 कट जाएगा, ठीक है, ये काट देंगे, 5 × 15, 5 × 10, यानी कि फर्स्ट/सेकंड बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 2, नीचे आ जाएगा 3, ठीक है। अब सवाल क्या है, दूसरा हिस्सा पूछा गया है, ठीक है, दूसरा 3 यूनिट की वैल्यू, यहाँ पे 2 और 3 कितना हो जाएगा, टोटल कितना हुआ, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी दी गई है, 48,500, ठीक है, यानी 5 और 3 यूनिट की वैल्यू निकाल दी हमें। ये कितने, 1 यूनिट की वैल्यू हुई और 3 यूनिट की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। सॉल्व कर लेंगे, 5 से काटने से, तो 5 में 45, ठीक है, 5 × 45 कितना बचेगा यहाँ पर, यानी कि 3 बचेगा, ठीक है, और 5 × 7 = 35 और डबल 0, 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0, 7 21 का 1 हासिल कितना होगा, 2, 3 × 27, ठीक है, 29, यानी कि 29,100। इस सवाल का आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि एक दुकानदार अंकित मूल्य पर 24% की छूट देता है, अंकित मूल्य पर 24% की छूट दे रहा है, यानी कि MRP हमने मान लिया कितना है, 100 है, मार्क प्राइस जो है कितना है, 100। अब 100 पे क्या है कि 24% की छूट दे रहा है, यानी कि -24 कर देंगे तो कितना बचेगा, 76%, ठीक है। एक विशेष बिक्री दिवस पर वह पहली छूट के बाद अतिरिक्त 30% की छूट का कूपन प्रदान करता है। अब 30% छूट का मतलब कूपन प्रदान कर रहा है 76 पर, ठीक है, 30% कूपन प्रदान कर रहा है, कितना बचेगा, 100 में से 30 घटाएंगे कितना बचेगा, 70/100, ठीक है। तो ये 0 से 0 कट जाएगा, 7 × 42 के 2 कितने बचे, 4 से 4, ठीक है, और 7 × 7 49 और 4 53 हो गए, ठीक है, और 10 का भाग देंगे, इतना परसेंट ये बना, ठीक है। अब कह रहा है अतिरिक्त छूट कूपन प्रदान करता है यदि वस्तु रुपए इतने, ठीक है, 7,700.70 बेची गई, ठीक है, यानी कि 53.2% की वैल्यू ये है। तो अंकित मूल्य क्या है, अंकित 100% की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो यानी कि 100% बराबर क्या होगा, 7,700, ठीक है, अपॉन 7 इंटू 0.7 गुणा कितना हो जाएगा, 100, ठीक है, यानी 0 यहाँ दिया गया, 0 लिख सकते हैं, इंटू 100 अपॉन कितना है, 53.2, ठीक है, परसेंट घटाया ऊपर 100 हो जाएंगे, ठीक है। 100% की वैल्यू निकालनी है, 100% की वैल्यू, परसेंट से परसेंट कट जाएगा, ठीक है, और ये 100 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हट जाएगा, ठीक है, कितना हुआ, 70, ठीक है, इस पॉइंट हटाएंगे तो ये 0 आ जाएगा। अब इसका इसे भाग देंगे, ठीक है, तो हम लिख लेंगे 532, यहाँ कितने हैं, 7 7 00 और 70, ठीक है, इसका भाग देंगे लगभग एक बार जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा, 532 घटाएंगे तो 8 बचेगा यहाँ पर, और यहाँ घटाएंगे 7 में से 3 जाएंगे तो कितना बचे, यहाँ से लिया 10 में से 2 गए तो कितना बचे, 8, यहाँ 6 में से 3 जाएंगे तो 3 बचेंगे, और 7 में 5 गए तो 2 बचे, ठीक है, 0 का ले लेंगे उतार आया, ठीक है। अब इसमें भाग देंगे, कितना चला जाएगा, लगभग 4 बार चला जाएगा, 4 का भाग गुणा करेंगे, 4 दूनी 8, ठीक है, 4 दूनी 8 और 4 तिया 12 के 2 हासिल 1 और 4 पंजे 20 और 21, ठीक है, कितना बचेगा यहाँ, 10 में से 8 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 2, ठीक है, और यहाँ 7 में से 2 घटाएंगे तो 5 बचेगा, और 3 में से 1 घटाएंगे तो 2 बचेगा, ठीक है।
और यहाँ कितना उतारा लेंगे, अब 7 का ले लेंगे, ठीक है। कितनी बार चला जाएगा, लगभग 4 बार जाएगा, और ठीक है, कितना होगा 21 28, ठीक है। यहाँ घटाएंगे तो 9 बचेगा ये, ठीक है। और यहाँ से फिर 9 बच जाएगा, और यहाँ कितना बचेगा ये 4, और ये 0 उतार ले लेंगे, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा, लगभग 7 बार चला जाएगा, ठीक है। 7 दूनी 14 के 4 हाथ से 1, ठीक है। और 7 के 21 और 2 22 के 2 हाथ से 2, और 7 पन्ना 35 और 2 37, ठीक है। अब यहाँ कितना बच जाएगा, 10 में से 4 घटाएंगे 6 बचेगा, और 8 में से 2 घटाएंगे फिर 6 बच जाएगा, ठीक है। और 9 में से 7 घटाएंगे तो कितना बचेगा 2, और ये 1, ठीक है। यहाँ कितना था 3, ठीक है। यहाँ से लिया था 11 में से यहाँ तक 3 बचा था, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा 26, ठीक है। अब कितनी बार चला जाएगा, लगभग में यहाँ 100 का मल्टीप्लाई है 0 हो रहा है, ठीक है। 0 बता रहे, अब चला जाएगा 5 बार, ठीक है। 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में 10 का 0 से ले लेंगे, 5 से 15 16 6 से ले लेंगे, और 55 25 और 26, ठीक है। तो सवाल का आंसर क्या हो जाएगा 14 47, 5 सवाल का आंसर हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।